Hello everyone, welcome back to BA Study, and once again we are continuing our Unit 1 of Psychology as a major. इसके अंदर हमने already कर लिए थे Perspective of Psychology. We have already covered 3. अब बाकी this is the remaining one. इसके अंदर 8 perspectives हैं, but लेकिन यहाँ पर अभी मैंने 7 लिखे हैं because in the next one I'll explain you Indian perspective, क्योंकि वो Indian perspective बहुत ज़्यादा expanded और large है, right? ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी के अंदर पढ़ लिया था ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, बिहेवियरिस्टिक एंड देन हमारा साइको एनालिटिकल. राइट, साइको एनालिटिकल के अंदर हमारा सिगमंड फ्रायड आ गया था जिसके अंदर साइकोसेक्सुअल थ्योरी आ गई थी. उसके अलावा हमने बिहेवियरिस्ट के अंदर पढ़ा था कि कैसे बिहेवियर हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, कैसे एक साइकोलॉजी में हेल्प करता है, जिसके अंदर हमने पढ़ लिए थे इवान पावलोव, B.F. स्किनर, उसके अलावा बहुत सारे थॉर्नडाइक. राइट, उसके अलावा हमने ह्यूमनिज्म में पढ़ा था कि कैसे हम लोग एनिमल्स से कंपेयर करके ह्यूमंस के इमोशंस को नहीं बता सकते. सो वी नीड ह्यूमंस की अपनी एक अलग साइकोलॉजी, अपना एक खुद का बिहेवियरिज्म. उसके अंदर फिर अब्राहम मास्लो ने हमें दिया था, क्या दिया था, हायरार्की ऑफ नीड्स. राइट, उसके अलावा दिस इज पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी, जिसके अंदर द फर्स्ट आफ्टर दैट हमने ऑलरेडी कर लिया ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक, बिहेवियरिज्म, उसके अलावा साइको एनालिटिकल. राइट, वी हैव डन कवर्ड दिस इन द प्रीवियस वन. इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, एवोल्यूशनरी एंड क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पास दैट इज कॉग्निटिव. अब कॉग्निटिव से जब भी हम सुनते हैं तो हमें सबसे पहले किसकी याद आती है? माइंड की, ब्रेन की. अब क्यों ब्रेन से हम रेजोनेट करते हैं इसको? वाई? बिकॉज जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे कहते हैं, जैसे पियाजे हो गया, वो क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होता है. इसमें स्कीमाज आते हैं, स्कीम्स आती हैं. जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी बाय पियाजे, जिसको एज एंड स्टेज डेवलपमेंट भी बोलते हैं. राइट, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जो कॉग्निटिव होता है ना, दे ट्रीट आवर ब्रेन्स लाइक कंप्यूटर्स की तरह. क्यों ट्रीट करते हैं हमारे ब्रेन्स को? क्योंकि बोला जाता है कि अब देखो जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, एक आप उसको कोड करोगे, इनकोडिंग करोगे, ठीक है, आप उसके अंदर कुछ फाइल सेव करोगे एंड देन फिर वो मेमोरी में सेव हो जाएगी. फिर जब आपको देखनी होगी तब उस फाइल का रिट्रीवल हो जाएगा. इन द सेम वे information that is acquired, it is stored in memory, and then memory के अंदर 3 parts होते हैं memory के, that is encoding means अभी मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ, this is memory. right, आपकी memory के अंदर वो जा रहा है. अब 2 टाइप की memories होती हैं, that is long term memory and short term memory. लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर अगर आप मेरी बात को अच्छे से ध्यान से समझ रहे हो एंड देन यू मेक नोट्स अबाउट इट, राइट, आपने उसको फिर बाद में रिवीजन भी कर ली, तो वो क्या हो गया, आपको लॉन्ग टर्म में फिक्स हो गया. लेकिन अभी आपको कोई रैंडम इंसान आया, उसने आपसे एक रास्ता पूछा, वो चला गया, ये क्या हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी. आफ्टर 1 hour यू वोंट इवन रिमेंबर द पर्सन. राइट, इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो हमारी 3 स्टेजेस के अंदर होती है, दैट इज इनकोडिंग, उसके बाद हमारा इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. अब देखो सबसे पहले आपके पास, मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो दिस इज इनकोडिंग. अभी आप इस चीज को समझ रहे हो, अभी आप इसको अपने ब्रेन के अंदर डाल रहे हो, आप चीजों को ग्रास्प कर रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो. राइट, एंड देन फिर आप क्या करोगे, स्टोरेज करोगे इसकी. अब देन आप इसको रिविजन करोगे, स्टोर करोगे. बट लेकिन फिर जब आपका एग्जाम आएगा तब आप इसको क्या करोगे, रिट्रीवल करोगे कि क्या आपने याद किया था. तो सेम वे में कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहता है कि हमारा जो ब्रेन है दैट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर, एंड इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्वायर की जाती है थ्रू मेमोरी by 3 stages, that is encoding, storage and retrieval. इसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट इंसान is पियाजे. पियाजे is the most important psychologist कॉग्निटिव के अंदर, क्योंकि इनका सबसे बड़ा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी. इन्होंने बोला था कि जितने भी बच्चे होते हैं वो मिडिल साइंटिस्ट होते हैं. राइट, इन्होंने बताया थी 4: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल. राइट, अब कॉग्निटिव इज ओवर. राइट, नेक्स्ट इज हमारा बायोलॉजिकल. अब बायोलॉजिकल सुनते ही हमारे मन में क्या क्या चीजें आती हैं, डॉक्टर्स, MRI स्कैन्स या फिर इंजेक्शन, सिरिंजेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. राइट, तो जिससे हम क्या करते हैं, हम जीन्स के, DNA के बारे में देखते हैं, हम बॉडी से रेजोनेट करने लग जाते हैं जब भी हम बायोलॉजिकल पढ़ते हैं. तो इसके अंदर जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है, इट अफेक्ट्स द फैक्टर्स सच एज क्रोमोसोम्स, हॉर्मोन्स एंड जितने भी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होते हैं, बायोलॉजी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जितने भी आपके DNA होता है ये उसको करता है, RNA होता है उसको देखता है. राइट, अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स होता है. अब क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, दैट डिफाइन एक पर्सन की हेरिडेटरी, ठीक है,
हॉर्मोन्स उसके हेरिडेट्रिकल होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, बोथ XX एंड XY क्रोमोसोम्स, राइट। उसके अलावा इसके अंदर हमने बड़ी बड़ी मशीन्स इन्वेंट करी एंड क्या देखा कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आज तक का सबसे बेस्ट पर्सपेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक वे, ये साइंटिफिक चीजों के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो इसके अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूडेड है, MRI, EEGC एंड FMRI, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब EEGC का फादर कौन है, फ्रांसिस गैल्टन। अब इसके अंदर फ्रांसिस गैल्टन सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, क्यों? क्योंकि ही वाज द फादर ऑफ यूजेनेसिस। अब यूजेनेसिस इज अ स्फेयर जिसके अंदर क्या है, न्यूरो साइंटिस्ट का है ये, न्यूरोलॉजिकली ही इज इन्वॉल्व्ड। तो न्यूरोलॉजिकली वो क्या कर रहा है, आपके बिहेवियर को देख रहा है, आपकी साइकोलॉजी रीड कर रहा है, राइट। तो फ्रांसिस गाल्टन इज द फादर ऑफ यूजेनेसिस। ये माइंड का एक पार्ट होता है, दिस इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, राइट। अब इसके अंदर जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है वो क्या करता है, इट इज यूज्ड टू क्योर डिजीजेस। क्यों? अगर जस्ट से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, तो वील चेक की वेदर इट इज एक्वायर्ड डिजीज और या फिर इनहेरिटेड है, आपके जेनेटिक्स के अंदर हो सकता है, राइट। इट ऑल्सो ट्रीट विद ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज इतने सारे लोग करते हैं, दे लाइक गो इनटू देयर बॉडी। सो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम वी इंजेक्ट सिरिंजेस, उनके सिरिंजेस में उनके बॉडी के अंदर कुछ डालते हैं, जिससे क्या होता है, ड्रग्स का एक केमिकल चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है वो हर चीज को ना एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बताता है कि एवरीथिंग इज बॉडी के अंदर कनेक्टेड। हमारे जो इमोशंस हैं वो इमोशंस एक मेंटल स्टेट ना होकर दे आर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जैसे कि लव, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू लव योर डॉग, यू लव योर फैमिली, यू लव योर फ्रेंड्स, राइट। बट दैट जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो बोलेगा कि इट इज नॉट लव, इट इज ऑक्सीटोसिन, जो आपको उसको देख के रिलीज हो रहा है। ऑक्सीटोसिन, आपके सारे हार्मोन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जितने भी हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, बायोलॉजिकल। इसके अंदर फ्रांसिस गैल्टन इज रेजोनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा एवोल्यूशनरी। अब एवोल्यूशन क्या होता है, धीरे धीरे, इससे पहले हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं इसके अंदर एवोल्यूशनरी के। क्यों? क्योंकि सम इसके अंदर डिबेट्स तो आज तक चल रही हैं। क्यों? क्योंकि सम पीपल से कि एक ऐसी थ्योरी थी कि एक मछली निकली पानी के अंदर से, देन उन्होंने ज़मीन पे सरवाइव करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जाके वो एक सोसाइटी बनने लगे धीरे धीरे। कुछ कहते हैं कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम बंदर, राइट, मंकीज से हुए हैं। जो चिंपांजी है वो हमारी क्लोजेस्ट वो लिंक शेयर करता है। क्यों? क्योंकि वो पहले अपने दोनों चारों पैर पे चलते थे, बट लेकिन अब उन्होंने क्या करा, दो को फ्री कर दिया। नाउ दे यूज द अपर हैंड्स टू डू देयर वर्क्स, राइट। वो चीज़ों को पील कर सकते हैं, बनानास पील करते हैं। उनको अगर आप लाइक जू में जाते हो, आप उनको कुछ भी खाने के लिए देते हो, तो दे डू थिंग्स लाइक ह्यूमंस, दे एक्ट लाइक ह्यूमंस। तो हम कहते हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो एवोल्यूशन हुआ है, वो किससे हुआ है, बंदरों से हुआ है। इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन क्या करते हैं, इन्होंने एक अपनी खुद की बुक लिखी थी, दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज दी थी किसने, चार्ल्स डार्विन ने, जिससे बताया था कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कैसे चीजें चेंज होकर आगे बढ़ी है, राइट। इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बिहेवियर दैट सर्व्स एज एन एवोल्यूशनरी पर्पस। दैट मीन्स अब इसके अंदर हमने देखा है कि कैसे कैसे ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, जिन्होंने पहले कैसे थे, आज कैसे हैं। पहले हम होमो सेपियंस थे, उसके पहले होमो इरेक्टस बोले थे, कुछ और बोलता थे, बहुत सारे नाम है, राइट। तो क्या इसके अंदर वी सी द लैंग्वेजेस। आज के टाइम पे वी हैव मोर देन बहुत सारी लैंग्वेज, मिलियन लैंग्वेजेस, डायलैक्ट्स कितने सारे हैं आपके पास, रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज कितनी है, रीजनल लैंग्वेज कितनी है, लोकल लैंग्वेज, एवरीथिंग, राइट। तो इसके अंदर क्या है, हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की, एवोल्यूशन कैसे हुआ लैंग्वेज का, किस बेसिस पे हमारा एवोल्यूशन हो रहा है। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, सिंबल्स यूज करते थे, ऐसा कोई ऐसा उनकी लैंग्वेज नहीं होती थी। जैसे ट्राइबल ग्रुप को देख लो, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफाइड लैंग्वेज और समथिंग, दे हैव व्हाट, उनके पास एक स्पेसिफिक अपनी आवाज़ें होती हैं बोलने के लिए, वो चीज़ों को एक सिंबल्स के थ्रू शो करते हैं। वो अगर आप मुंह से आवाज़ें निकालते हैं, पिन अप करते हैं, लाइक, तो ये क्या था उनका, कुछ ऐसा होता है, राइट। तो इसके अंदर हम देखते हैं सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। वाई? क्योंकि सर्वाइवल इज समथिंग जो हमने आज तक करते आए हैं। अभी जैसे कोरोना था, कोरोना पेंडेमिक में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आया था चार्ल्स डार्विन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने बोल दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनकी एक और चीज़ है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इनकी बुक है, इनकी आइडियोलॉजी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अभी क्या बोलते थे कि जो ये सर्वाइवल है वो क्या है, अब जो सबसे, जिसके जीन्स सबसे ज़्यादा लाइक
डोमिनेंट होंगे, जिसके जीन सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, जिसके पास एबिलिटी होगी कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो क्या कर जाएगा, वो सर्वाइव कर जाएगा। बट लेकिन जिसका नहीं है, दैट पर्सन विल डाई, और उसके बेटर लाइक रिप्लेसमेंट होती रहेगी, राइट। तो इसमें क्या, कोरोना के टाइम पे भी हमने ये देखा कि जिसकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है तो वो सर्वाइव कर गया, और आज जितने भी लोग जिंदा हैं वो क्या है, कोविड सर्वाइवर्स है, राइट। तो ऐसा हर एक 100 साल बाद के गैप पे हमेशा एक ऐसी बीमारी आती है। इससे पहले आई गेस इन्फ्लुएंजा आई थी 1920 में, राइट। इन्फ्लुएंजा के चक्कर में बहुत सारे वायरल डिजीज था, खांसने से होता था, तो बहुत सारे मास्क क्रिएट कर गए थे। सेम वे में कोरोना, ठीक है। इसके अंदर देखा जाता है नेचुरल सिलेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा रिप्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ, बेसिकली हम देखते हैं कि आज के टाइम पे हमारी कैसी पॉपुलेशन है, किस वे में वो काम कर रही है, कैसे रिप्रोडक्टिव चेंजेस आए। पहले के टाइम पे क्या होता था, पीपल यूज टू बी लाइक 20 फीट टॉल, ठीक है। एक की हाइट है बिल्कुल 15 फुट, एक है बिल्कुल 50, मतलब इतने लंबे लंबे थे। क्यों? क्योंकि उनके क्या था, उनको पेड़ पे से खाना तोड़ना था, उनको जाके हंटिंग करनी थी, गैदरिंग करनी थी, राइट। बट लेकिन अब क्या है, अब तो वी गेट थिंग्स इन द सुपर मार्केट, वी गेट थिंग्स इन मार्केट, आप खुद भी ग्रो करते हो। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स, राइट। तो दैट इज एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। मेन साइकोलॉजिस्ट इज, मतलब ही इज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बट मेन पर्सन इन दिस इज चार्ल्स डार्विन, राइट। नेक्स्ट इज लास्ट ऑफ दिस टॉपिक इज, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव। उसके अंदर बहुत सारे इंडियन चीज़ों के बारे में है, जैसे दोष किसके बताए हैं, पट, कित, ठीक है, ये सारे के सारे। उसके अलावा हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, वो विल सी इन द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट इज इसके अंदर क्रॉस कल्चरल। अब ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो कल्चर फॉलो होता है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक लेट्स से पुराने ज़माने से देख कर आए तो इट्स अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल कल्चर, ठीक है। आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे। एक छोटा बच्चा है, वो रोज सुबह उठेगा, वो मंदिर में या फिर जो भी रिलीजन है उसमें जय करेगा, एंड देन वो पैर छुएगा अपने पेरेंट्स के एवरी डे, ठीक है। वो घर से बाहर निकलने से पहले अपने पेरेंट्स के पैर छुएंगे। उसके अलावा वो पूजा करेंगे या फिर जो भी करते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल कल्चर है, जिसके अंदर हम अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वी डोंट स्पीक लाउड टू आवर पेरेंट्स, राइट। हम अपनी वॉइस रेज नहीं करते। बट लेकिन अगर सेम वे में देखें यूएसए का ऐसा नहीं है कि इसका कल्चर बेकार है, बट लेकिन यूएसए इज कंसिडर्ड मोर इंडिपेंडेंट, मोर वेस्टर्नाइज्ड, बिल्कुल खुला कल्चर है वहाँ का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आपको अपने चाचा को बुलाना हो तो आप उनको चाचा जी करके बोलेंगे, बट वहाँ पे अगर किसी को बुलाना हो तो बोलेगा फ्रांसिस गैल्टन पियाजे, वैसे नाम से बुलाएगा, राइट। वो किसी को ऐसे नहीं बोलेगा कि दे गिव रिस्पेक्ट, बट उनका एक बहुत इनफॉर्मल तरीका है, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट कल्चर्स अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर। अब जैसे ह्यूमन बिहेवियर, अब मान लो कि दो बच्चे हैं, दोनों ने कुछ बहुत सारी अपने ऊपर मड गिरा दी, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर लाइक 5 to 6 ईयर्स की रेंज में, या फिर इस एज को वो भी कहते हैं गैंग एज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, उन्होंने अपने ऊपर मड गिरा दी बहुत सारी। तो यूएसए के बच्चे विल बी लाइक कि कोई दिक्कत नहीं, बट इंडियन बच्चे आर लाइक, मतलब नॉट एवरीवन बट इट्स जस्ट एग्जांपल, कि वो क्या होंगे, थोड़े से फ्राइटन होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स मे बी उनको डांटे, मे बी उनको कुछ बोले, राइट। सो दे वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट देयर पेरेंट्स। बट लेकिन इवन इन यूएसए, अब जैसे यहाँ का कल्चर, यहाँ पे इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट इज वेरी लो, बट यूएसए के अंदर डिवोर्स रेट्स इज वेरी हाई। व्हाई? बिकॉज वहाँ का कल्चर अलग है। वहाँ पे दे हैव अ वेरी ओपन कल्चर, उनका ओपन रिलेशनशिप्स हैं, दे हैव डिवोर्स कल्चर, एवरीथिंग। बट इंडिया के अंदर इट्स अ वेरी रिजिड व्हेन इट कम्स टू मैरिज, राइट। पीपल डू अरेंज मैरिज, दे प्रेफर अरेंज मैरिज, जिसकी वजह से हम इंडिया को बैकवर्ड भी बोला जाता है, बट लेकिन इन माई ओपिनियन इट्स अमेजिंग, राइट। अब कंपेयर इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक। अब देखो, अब हम एक एज अ कलेक्टिव यूएसए सोसाइटी को देखेंगे या चाइना की, लेट्स से फ्रांस की, तो ये क्या है, एक कलेक्टिव सोसाइटी है। बट लेकिन अब आपने ये हमेशा सुना ही होगा या पढ़ा भी होगा कि इंडियंस कनाडा चले जाएं, यूएसए चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, तो यू कैन टेक इंडियंस आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक द इंडियंस आउट ऑफ लाइक देम, ठीक है। तो ये क्या है, उनके अंदर हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक रहती है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से जिस एनवायरनमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है वही उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, एंड दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन हिज लाइफ, राइट। सो दैट इज क्रॉस कल्चरल आपका पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट 1, इसका बस हमारा एक टॉपिक बचा है इंडियन। उसके अलावा वी हैव डन यूनिट 3, यूनिट 2 वील डू, जिसके अंदर हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड स्किनर का है, क्लासिक ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर का, एंड क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव का, राइट।
So that is it. That is our last topic, second last topic of this unit, and then we'll move on to the next one. Thank you so much for watching. Tune in.